औलाद खुदा की तरफ से मिरास के तौर पे दी गई है। मैं कई दफा रहन होता हूँ, लोग दुनियावी मिरास की बहुत हिफाजत करते हैं, जंगो जदल करते हैं, फायरिंग हो जाती है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो कुल्हाड़ियाँ चल जाती हैं, लेकिन ये मिरास जो खुदा ने हमें दी है और जिसको इब्लीस तबाह करना चाहता है, गली के आवारा लड़कों के साथ जब हमारे बच्चे मिलकर वो खराब हरकतें करना शुरू, हम इस मिरास को बचाने की कोशिश ही नहीं करते, बल्कि हम ये दुनियावी जो घर बार है इसके लिए लड़ते भी हैं, इसके लिए जदोजहद भी करते हैं, इसके लिए पुलिस केस भी करते हैं। कितना ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी मिरास के लिए भी जंग लड़ें, हम अपनी मिरास के लिए भी खुदा के ज़रूर दुआएं करें, इन्हें आसानी से ना जाने दें। मैं उन वालिदैन के लिए कई दफा बड़ा परेशान होता हूँ जो वालिदैन ये कहकर वो बात को खत्म कर देते हैं, कौन की करिए जी, बच्चे गाली नहीं मानते। कई दफा आपके कानों में भी जुमले आए होंगे, लेकिन मेहरबानी करें आए, हम इस बात को समझे। आज बड़ा अच्छा मौका हमारे पास है, जब शिरोज का जन्मदिन है, और तो हम इस बात को जो वालिदैन है यहाँ पर समझे कि हमने हिकमत के साथ इनकी तरबियत करनी है। आमीन। हमने हिकमत के साथ इनकी क्या करनी है। एक हवाला मैं पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद हम एंड करेंगे। लिखा है इंसान 27 बाब और उसकी हम 23वीं, अपने रेवड़ों का हाल दरियाफ्त करने में दिल लगा, अपने गल्लों को अच्छी तरह से देख। आपको पता है किसान के लिए जो रेवड़ है वो बड़े अहम है। किसान के लिए रेवड़ बहुत अहम है। किसान अगर अपने रेवड़ों की हिफाजत नहीं करेगा तो भेड़िए उन रेवड़ों को चीर फाड़ देंगे, और वो रेवड़ अगर उनका ध्यान नहीं उन पर लगाया जाएगा, उनको ख्याल नहीं किया जाएगा, और जो भेड़िए हैं या रीछ है या शेर है या कोई भी चीज़ है उन्हें चीरे फाड़ेगी और किसान का नुकसान होगा। माँ बाप के लिए औलाद बहुत खास है, माँ बाप के लिए औलाद बहुत खास है। आपको और मुझे इस बात को समझना चाहिए, इब्लीस बड़ा मकार है, वो दरवाजे पर दबका बैठा होता है, हमारी औलाद को चोरी करना चाहता है, हमारे रेवड़ों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये जो बच्चे हैं जो खुदा ने हमें दिए हैं, अगर इनकी तरबियत खुदा के खौफ और खुदा की दी हुई हिकमत के साथ होगी तो दुनिया में इन्हें सरफराजी से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर मैं और आप अपना हिस्सा ही अदा ना करें, मैं और आप अपने उस तरबियत को जो खुदा ने हमें हिकमत जो मांगनी है उसको इस्तेमाल करके हम तरबियत ही ना करें और फिर बच्चों पर इल्ज़ाम लगाएं, जी मैं तो बड़ी कोशिश की थी लेकिन ये आगे ही नहीं बढ़ा, तो फिर ये जुमला जो है वो हमारे हक में नहीं जाएगा। लिखा है अपने रेवड़ों का हाल दरियाफ्त करने में दिल लगा। सोचें, गौर करें, मेरा बेटा मेरी बेटी, इसके अंदर कौन सी गलत आदत आ गई है, ये किन के कौन से दोस्त इसके बन गए हैं, इनके साथ ये ज्यादा गलत टाइम गुजार रहा होता है, और फिर मेहनत करें उन पर, मेहनत करें उन पर। जब इमसाल की किताब हम पढ़ते तो वहाँ लिखा है कि मैं काहिल के खेत के पास से गुजरा। ये जो घर है ना ये भी खेत ही है, और उस खेत का किसान घर का सरबराह शोहर है और उसकी बीवी है, ये दोनों मिलकर काम करते हैं। और लिखा उसका खेत जो है वो कांटों से भरा हुआ था और उसमें बिच्छू बूटी उग गई थी, और लिखा उसकी संगीन दीवार टूटी हुई थी। तो क्या ये फायदे की बात है? एक खेत में अगर कांटे उग जाए, एक खेत में बिच्छू बूटी उग जाए, एक खेत की हिफाजती दीवार टूट जाए, तो क्या वो फसल बच जाएगी? ये अच्छी फसल निकलेगी? औलाद हमारी तरफ से, खुदा की तरफ से हमें एक बड़ा तोहफा मिला हुआ है। अगर इस खेत की हम हिफाजत करेंगे तो बाद में फसल भी हम ही काटेंगे। आमीन, हालेलुया।